प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन। 31 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 1 से 9 तक। योशिय्याह के पुत्र यूदा के राजा योआकीम के शासन काल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा यह सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आएं। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु यह कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूंगा जो मैंने शिलो के साथ किया, और मैं इस नगर की पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग यह कहते हुए उन पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर शिलो के सदृश और यह नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा? सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 53 से 58 तक। यीशु अपने नगर आए और लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देने लगे। वे अचंभे में पड़कर कहने लगे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का त्योहार मनाते हैं। उनका नाम है संत इग्नेशियस लोयोला। लोयोला के संत इग्नेशियस। लोयोला के संत इग्नेशियस यीशु समाजी धर्म समाज के संस्थापक हैं और उन्होंने एक आध्यात्मिक धारा प्रवाहित किया। लेकिन उनके जीवन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने युद्ध में, लड़ाई में अपना सहयोग दिया और युद्ध के दौरान उनको बहुत गहरी चोट लग गई।
जिसके कारण उनको कई दिनों तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा। उन दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन आता गया, उनके विचारों में परिवर्तन आया। वे प्रभु यीशु के जीवनी के बारे में किताबें पढ़ने लगे और विभिन्न संतों की जीवनियां पढ़ने लगे। उनकी जीवन कथा पढ़ने के बाद उनके अंदर एक नया प्रकाश आया। वे अपने मन में सोचने लगे, अगर संत इस प्रकार का जीवन जी सकते थे, पवित्रता का जीवन, समर्पण का जीवन, त्याग का जीवन, साहस का जीवन जी सकते थे, तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूं। उनके विचारों में परिवर्तन आया, प्रभु का विशेष प्रकाश उनको प्राप्त हुआ। वे विवेचित करने लगे, उनके अंदर विवेक आ गया। वे महसूस करने लगे जिन किताबों को वे पढ़ते थे पहले, जिससे उनको मज़ा मिलता था, लेकिन पढ़ने के बाद वो मज़ा समाप्त होकर उनके अंदर दुख आ जाता था। लेकिन इन किताबों को पढ़ने के बाद उनके जीवन में आनंद भरता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने कहा यही सच्चा है, और उनके जीवन में परिवर्तन आया। और सही होने के बाद भी पढ़ाई आगे जारी रखे। उसके बाद उन्होंने एक त्यागमय जीवन, प्रभु के प्रति समर्पित जीवन जीना शुरू किया। बहुत सारे युवक उनको साथ दिए, विशेष करके 5 लोग उनके सहयोगी बने। उनमें से एक है संत फ्रांसिस जेवियर, जिनके बारे में आप जानते हैं। संत इग्नेशियस लोयोला ने यीशु समाजी धर्म समाज की स्थापना की। एक मजे की बात है, उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब वे बीमार या घायल होकर पड़े हुए थे। अब देखिए, एक महान चमत्कार उनके जीवन में हुआ, उनकी जिंदगी बदल गई। उनके द्वारा एक बहुत बड़े धर्म समाज या आध्यात्मिक धारा बही। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम को सुलाया, उसके बाद उनकी पसली की हड्डी से हेवा की सृष्टि की। एक नई सृष्टि शुरू करने से पहले ईश्वर हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह का अनुभव देते हैं, हमें सुला देते हैं। हो सकता है कोई गंभीर रोग हो सकता है जीवन में एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो, परेशानी हो। किसी भी बड़े और महान लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके द्वारा उनको बहुत पीड़ा का अनुभव हुआ, और इसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आया। संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए। प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होने देते हैं, हमें सुला देते हैं, हमारे कार्यों को बंद कर देते हैं, हमारे बिजनेस को बंद कर देते हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रभु एक नई सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं। संत इग्नेशियस के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। आज हम संत इग्नेशियस का त्योहार मनाते हुए इतने बड़े बुद्धिमान और प्रभु के लिए समर्पित महान संत के त्योहार मनाते हुए उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी तरह हमें भी तेरे प्रति एक विशेष प्रेम रखने की कृपा दे, तेरे लिए काम करने की कृपा दे। जानते हैं, संत इग्नेशियस के मरने से पहले 16 साल तक संस्था चली थी। 16 साल के अंतराल में 1000 धर्म समाजी बने और 100 केंद्र खुल गए थे। यानी कितना आध्यात्मिक सामर्थ्य संत इग्नेशियस के अंदर था, इसके द्वारा हमें पता चलता है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस महान संत के द्वारा हमें भी समर्पण और त्याग का वरदान दे। आज के पहले पाठ में आपने सुना यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से। पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं कि लोग यिर्मयाह के द्वारा प्रभु की बताई हुई बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब आज की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब यिर्मयाह ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु की वाणी सुनाया तो लोगों ने कहा, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है? बताइए। अब लोग यिर्मयाह को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, यिर्मयाह के द्वारा प्रभु की बताई हुई वाणी को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीब बात है जो हम सभी भक्तों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी देखने को मिलती है। हम चाहते हैं कि हम जैसे चाहे जीवन जिएं और प्रभु हमें आशीर्वाद दें। हम जैसा चाहे जीवन जिएंगे, लेकिन प्रभु को हमें आशीर्वाद देना चाहिए। हम गलती करें लेकिन प्रभु हमें डांटे ना। हम गलती करें, प्रभु हमें दंड ना दें। हम गलती करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें, तब भी प्रभु हमें बचाएं।
हमारी बहुत अजीब परिस्थिति है। हम चाहते हैं कि हम अपनी अपनी योजनाएं बनाएं और प्रभु उस पर दस्तखत करें, उसको सफल बनाएं। ईमानदारी से कहिए, ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहे जीवन जिएंगे, जैसी चाहे योजना बनाएंगे, जहां चाहे जाएंगे। जब सब गड़बड़ हो जाता है, प्रभु को आशीर्वाद देना चाहिए, प्रभु को सफलता देनी चाहिए। ये हम सबके अंदर भी होता है। आज के सुसमाचार में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात आपको पढ़ने को मिली। वो बात क्या है कि प्रभु यीशु अपने ही नगर नाजरत गए। आप जानते हैं प्रभु यीशु का जीवन नाजरत में बीता। 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु नाजरत में पले बढ़े। सभी लोग उनको जानते थे। पुराने ज़माने में जनसंख्या बहुत कम होती थी, एक दूसरे को लोग जानते थे, लोग यीशु को जानते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु सुसमाचार के प्रचार का कार्य शुरू किए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना शुरू किए, उसके बाद अपने गांव गए, अपने नगर गए, तो लोगों ने उनकी बातों को सुनकर आपस में ये बात की, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं है? क्या याकूब, योसेफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। आगे लिखा हुआ है, और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। नतीजा क्या है? अंत में लिखा हुआ है, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, प्रभु ने उस विश्वास के लिए जवाब दिया, चमत्कार प्रकट किए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आता है और कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। पल भर में वो शुद्ध हो गया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक अंधा आकर कहता है, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। वो चंगा हो गया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में जो रक्तस्राव से पीड़ित थी 12 साल से। वो विश्वास के साथ यीशु के पास आई, यीशु के वस्त्र के पल्ले को छू ली, वो चंगी हो गई। जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, वहां पर ईश्वर ने अपने सामर्थ्य को उनके ऊपर उंडेल दिया, चमत्कार, चंगाई प्रकट किया। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। पूरी बाइबल इस बात का साक्षी है कि ईश्वर मनुष्य की पुकार को सुनता है और मनुष्य के विश्वास के लिए सकारात्मक जवाब देता है। वो कभी मनुष्य को ठुकराता नहीं है। उसके लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए तैयार है, उसकी पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां मनुष्य ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, जहां मनुष्य यीशु को स्वीकार करने को नहीं तैयार है, वहां ईश्वर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। ईश्वर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि, उस यदि का एक बहुत बड़ा अर्थ है। यानी अगर तुम अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, एक नुक्सा, विश्वास। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना होगा कि ईश्वर है और उसका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहता है। पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हम कितने ही पुराने विश्वासी हों, हम पुरोहित हों, धर्म बहन हों, हम पढ़े लिखे हों, कुछ भी हों, वचन कहता है विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है।
ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, ईश्वर के अनुग्रहों का अनुभव करने के लिए, ईश्वर के हस्तक्षेप का अनुभव करने के लिए हम मनुष्यों के अंदर आवश्यक, सबसे आवश्यक बात है विश्वास। ईश्वर को स्वीकार करना, उसके सामर्थ्य को स्वीकार करना, अंगीकार करना, उसके सामने सिर झुकाना, उसके सामने अपनी अर्जियां रखना, ये विश्वास करना कि वो उनका कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं, ये अति आवश्यक है। विश्वास उस पाइप की तरह है जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। विश्वास के अभाव में हम ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकते हैं। विश्वास वो नली है, विश्वास वो कड़ी है जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तभी हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह होंगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें विश्वास के द्वारा मेरे चमत्कार और कृपाओं के लिए योग्य बनना है। आज फिर एक बार हम विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। तूने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के सदृश होता, राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम्हें सैतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास कि तू ईश्वर है, तू चमत्कारी है, तू सामर्थ्यवान है, तू हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, तू हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकता है। एक ऐसा विश्वास हमें प्रदान कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन।